और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। खार्किव में रूस की भारी बमबारी, इस बमबारी में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, खार्किव शहर में रूस की तरफ से भारी बमबारी की गई है, जिसमें कई इमारतों पर हमला किया गया, जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच में युद्ध लगातार जारी है, जंग जो है दिन ब दिन भीषण होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में कई इमारतें तबाह हो चुकी है। ये देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम फिलहाल जारी है, क्योंकि हो सकता है कि इस मलबे के अंदर कई लोग फंसे हुए हो और ऐसे में उन लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे पहले भी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिलती हुई दिखाई दी, कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन खार्किव शहर में ये हमले किए गए हैं रूसी सेना की तरफ से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला है। ज़ापोरिज़िया में रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं, कई रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन की सेना ने यह बड़ा हमला किया है। ज़ापोरिज़िया में रूसी टैंक तबाह कर दिए हैं, कई रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है। ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट, जहां पर कब्जा करने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा था, हालांकि उसे फिर अपने कब्जे में यूक्रेनी सेना ने किया और ऐसे में वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, ताकि वहां पर अगर रूस की तरफ से हमला होता है तो फिर आम लोग वहां पर बच जाए। लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द आप बंकरों में अपने आप को शिफ्ट करिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हथियार गोदाम पर यह हमला किया है ज़ापोरिज़िया में। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 25 दिन से लगातार जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहे हैं, जिसमें शहर दर शहर तबाह हो चुके हैं। रूस के सैनिक यूक्रेन फतह करने के लिए नई रणनीति अपना रहे हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहे हैं, जिसका वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया है। युद्ध में रूस को भी करारा जवाब मिल रहा है। यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया में रूस की 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया है। मैरिटोपोल इलाके में यूक्रेन की सेना से बड़ी चूक हो गई। रूसी सेना पर किया गया मिसाइल हमला मिस हो गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले तेज हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ये लाइव फायरिंग का वीडियो आप देखिए जारी किया गया है रूस की तरफ से, जो कि हमले रूस ने हेलीकॉप्टर द्वारा किए हैं यूक्रेन के सैनिकों पर, जिसका वीडियो जारी किया गया रूस की तरफ से। हेलीकॉप्टर से किस तरीके से यूक्रेनी सेना पर हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, उसका ये लाइव वीडियो बनाया गया रूस की तरफ से और इस वीडियो को शेयर किया गया, ये बताते हुए कि देखिए किस तरीके से युद्ध स्तर पर हमला जारी है। तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और 25 दिन हो चले, लेकिन अब भी ये भीषण जंग लगातार जारी है। और तस्वीरें देखिए, लाइव फायरिंग किस तरीके से लगातार हो रही है, एक के बाद एक मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं और क्षेत्रों को चिन्हित कर करके निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यूक्रेन की या तो सेना का वहां पर कब्जा है या फिर वहां पर हथियार उनके द्वारा रखे गए हैं। और आवाजें अगर आप सुन पाए तो देखिए किस तरीके से लगातार फायरिंग की जा रही है और भीषण तबाही वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान भी पहुंचा है। यह हमला रूस की ओर से लगातार किया जा रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए और सोचिए 25 दिनों से जंग आखिर कितनी भीषण और होती चली जा रही है। जो आम नागरिक है सबसे ज्यादा वो परेशान है, लेकिन ऐसे में ना रूस मानने को तैयार हो रहा है और ना ही यूक्रेन पीछे हट रहा है। जितना खतरनाक आक्रमण रूस की ओर से हो रहा है, उसी तरीके की जवाबी कार्रवाई लगातार यूक्रेन की ओर से भी दी जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। 17 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की तरफ से लोगों को बंकरों में जाने का निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द आप बंकरों में अपने आप को शिफ्ट करें। इस वक्त ये बड़ी खबर, 17 शहर को लेकर ये हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि शहर दर शहर लगातार हमले तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग बेहद भीषण और घातक हो चली है और ऐसे में अब 17 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए। इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया, जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया।
और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के हथियार डिपो पर बड़ा हमला रूस की ओर से किया गया है। रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर से यह हमला किया गया है, अटैक किया गया है, क्योंकि लगातार ऐसे क्षेत्रों को ढूंढ कर निशाना बना रहा है रूस, जहां पर हथियारों का जखीरा रखा गया है यूक्रेन की सेना की ओर से। देखिए हथियार गोदाम पर किस तरीके से अटैक किया गया, बाकायदा उसके पूरे विजुअल्स हैं यहाँ पर। और हेलीकॉप्टर, ये KA-52 हेलीकॉप्टर है रूस का, जो कि अब हम कुछ ही देर में यहाँ देखिए, आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से हमला किया जा रहा है और साथ साथ किस तरीके से एक निशाना साधा जा रहा है उसकी ओर से, क्योंकि जहां पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन ने दावा किया है कि अलग अलग शहरों में जारी सीधी लड़ाई में उसकी सेना ने रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। अपने दावों को सही ठहराने के लिए उसने कुछ वीडियोस भी जारी किए, जिनमें एक वीडियो में रूस के एक सैन्य ठिकाने पर रात के वक्त भारी बमबारी होती दिखाई दी, जिसके बाद वहां से आग के शोले और धुएं का गुबार उठता साफ नजर आया। इतना ही नहीं, वहां का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस जवाबी हमले में रूसी सेना के हथियारों का गोदाम जलकर राख हो गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में एक रूसी टैंक जलता हुआ दिखाई दिया, जबकि लड़ाई में तैनात हो चुके कुछ रूसी टैंक वहां वीरान पड़े नजर आए। दावा किया गया कि वहां हुई सीधी जंग में रूस के सैनिकों को यूक्रेन के फौजियों ने मात दे दी, जिसके बाद वो लोग टैंक छोड़कर भाग गए। जिसमें एक तस्वीर डोनेट्स्क की बताई गई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। इससे पहले विद्रोहियों ने दावा किया था कि डोनेट्स्क के 80% हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद वहां रूसी सैनिकों ने अपने पोस्ट बना लिए थे। यूक्रेनी फौज की जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक रूसी टैंक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। इससे पहले उस टैंक पर सवार रूस के सैनिक अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सही सलामत टैंक से निकल पाते उससे पहले ही उस टैंक को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 25 दिनों से जारी जंग में अब रूस ने अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस युद्ध में पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली इस हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने की पुष्टि की है, जिसके जरिए किए गए हवाई हमलों में उसने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और इन हमलों से उसके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने की तस्वीर भी जारी की। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर रूस की ओर से किया जा रहा है और लगातार खतरे की घंटी है, ना केवल यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और लगातार हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे, तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलों को अब उतार दिया है रूस ने, और ये जंग अब और ज्यादा भीषण, खतरनाक और भयानक हो सकती है। ऐसे में तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार जंग तेज होती जा रही है और एक के बाद एक, क्योंकि रूस अब खींच चुका है, क्योंकि लड़ाई 25 दिन लंबी खींच चुकी है और ऐसे में किसी भी तरीके से अब रूस इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है, तो ऐसे बम वर्षक और खासतौर से खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। और हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद का क्या मंजर है, आप तस्वीरें आप देख रहे हैं।